अपनी YouTube चैनल एजुकेशन रिजल्ट पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 8.A का क्वेश्चन नंबर 27 लाए हैं, जो एकदम बेसिक रूप से आपको समझाएंगे। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि tan थीटा प्लस cos थीटा बराबर 2 है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 है ना, तो हमें tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करो तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो गया, वर्ग कराएं, और इधर 2 का स्क्वायर हो गया सर ना। अब इसको tan थीटा को पूरा a मान लेंगे और इसको पूरा b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? यहाँ लिख दे रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यही तोड़ेंगे, यानी tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर मतलब cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर, ये 2 का वर्ग कराएंगे तो 4 ना। अब देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा मल्टीप्लाई, इसको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में हमने बताया था, cot थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान tan थीटा, 1 अपान tan थीटा बराबर 4। क्या लिखे हैं वो लिख लो यहाँ, cot थीटा बराबर 1 अपान tan थीटा। ऐसे लिखोगे पूरा नंबर पाओगे। इससे ये रहेगा, जो एग्जामिनर चेक करेगा काफ़ी एकदम समझ में उसको बेसिक रूप से आएगा किसको क्या बनाए हैं, क्या बदले हैं। तो tan से tan कट गया, तो क्या आया? tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ 4 है, ये प्लस 2 है, प्लस 2 उधर जाएगा तो -2, तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 2, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया? 2, यानी इसका भी मान कितना आ गया? 2। ये आपका आंसर आ गया। सबसे पहले हम क्या किए हैं वो बता दे रहे हैं। हमें tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 दिया था, उसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करा देंगे, उसके बाद a प्लस बी का फार्मूला पुट करा देंगे, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक रूप से आपको ये क्वेश्चन समझाए हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। तो अगले क्वेश्चंस को हम नोट कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि sin a बराबर cos a, तो 2 tan a माइनस 2 sec स्क्वायर a प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे sin a बराबर cos a, तो sin a यहीं पर है, कोई भी चीज़ पक्षांतर के बाद इधर आती है तो किस में आएगी? डिवाइड में, cos a, और इधर कितना बचा? 1, और किसी के बटे कुछ नहीं तो 1 अपान 1, ये सामने सामने देखो 1 1। अगर इसको कन्वर्ट करना चाहें तो tan a बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि sin a अपान cos a बराबर कितना होता है? tan a होता है। हमने इंट्रोडक्शन में ये सब बताया है ना, जो रटने वाली क्लास थी इंट्रोडक्शन में हमने वो सब बता दिया है। तो कौन होता है? sin a बराबर cos a आपका tan होता है। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? इसका, तो 2 tan स्क्वायर a माइनस 2 sec स्क्वायर a प्लस 5, तो 2 मल्टीप्लाई tan स्क्वायर a, tan का मान 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई, इसको लिख सकते हैं 1 अपान cos स्क्वायर a और प्लस 5। किसको क्या लिखे हैं यहाँ लिख देंगे, लिखे हैं सेक थीटा को 1 अपान cos थीटा, ये यूज किए हैं ना, बोलो। तो ये 2
का गुणा कराएंगे 2 और 1 का वर्ग कराएंगे, एक आएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई 1/1। ये देखो cos A का मान 1 तो 1/1 का स्क्वायर ना, तो 1/1 का स्क्वायर का मतलब 1 है और प्लस 5, तो क्या हो जाएगा 2 - 2 और प्लस 5, तो 2 और प्लस 2 आपस में ये सब क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तुम्हारा उत्तर कितना आएगा 5 आ जाएगा। समझ में आया? बहुत ही बेसिक रूप से बताए हैं। देखो साइन ए सेम ये नीचे आ जाएगा, साइन ए अपान कॉस ए हो जाएगा। उसके बाद साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है, tan ए होता है। इंट्रोडक्शन में हमने बताया था ना। उसके बाद tan स्क्वायर ए का मान 1 का स्क्वायर कर दिए -2, यहाँ सेक स्क्वायर ए है, सेक का उल्टा कॉस, ये भी इंट्रोडक्शन में हमने बताया था। सेक का उल्टा 1/cos, साइन का उल्टा 1/cosec, सब बताए हैं ना। तो ये सब मैंने बताया है और इन सब का मान हमने यहाँ देखो cos a बराबर 1 है तो cos a की जगह 1 का 1/1 1 ही आएगा। 2 × 1 2 आ गया, फिर प्लस 5, प्लस माइनस के कंडीशन में वैल्यू हमेशा घटता है, काट दिए सेम है और प्लस 5 बचा, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बहुत ही बेसिक रूप से ये हमने समझाया है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। तो अगले क्वेश्चंस को हम नोट कर चुके हैं। इसमें क्या कहा गया है, साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। ये पूरा पिछले वाले क्लास का है, समझ लो। ये एकदम सिंपल है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले L/K ए लिख लेंगे, यानी लाल बटे कक्का लिख लेंगे। तो लिखेंगे साइन ए बराबर 3/4, साइन कौन सा स्थान लाल बटे कक्का से, पहला स्थान, तो L/K हो गया। जब 2 मान हमें पता रहता है तो हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल बनने के बाद यहाँ A हो गया, यहाँ B, यहाँ C, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। आधार का मान चाहिए। जब ट्रायंगल में 2 मान पता रहता है तो तीसरा मान निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमने इंट्रोडक्शन में यही बताया था, कड़ के बाद अगर आधार और लंब निकालना हो तो हमेशा हम कड़ में से क्या कराते हैं, माइनस कराते हैं। तो a² बराबर k² माइनस l²। ए चाहिए तो ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, अंडर रूट में चली जाएगी ना। अब सारा मान रख देंगे, तो रख दीजिए। ये कितना आ गया, 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। 4 का वर्ग आपका कितना हो जाएगा, 16 - 9 घटाएंगे तो 7 आ गया। आधार का मान जो 7 आ गया, कभी भी अंडर रूट में प्राइम नंबर होता है तो वो बाहर नहीं निकलता, तो ये अंडर रूट 7 आ गया। तो अब हमें 2 मान चाहिए, cos a, तो cos a कौन सा स्थान, दूसरा लाल बट्टे कक्का से A/K हो गया। a आपका अंडर रूट 7/4 आ गया, ये उत्तर। फिर tan a पूछा है, tan कौन सा, तीसरा लाल बट्टे कक्का से, तो L/A, L आपका 3 है और a आपका अंडर रूट 7, तो ये उत्तर। बहुत, ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन था, ये पेपर में आएगा तो 1 नंबर का आएगा, ठीक है। तो इसको बहुत ही अच्छे से हमने सॉल्व किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। तो अगले क्वेश्चंस को हम नोट कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य 5 त्रिकोणमिति, अन्य 5 तो है, तो साइन, कॉस, टेन और कॉट और कोसेक का हमें मान निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे सेक थीटा बराबर 13/12। सेक का कौन सा स्थान, 5वां स्थान, लाल बट्टे कक्का से K/A हो जाएगा। K/A हो गया तो हमारा ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल बना लीजिए। तो यहाँ हो गया 13 और यहाँ हो गया 12। हमें आधार का मान चाहिए, ABCD मान सकते हैं आप, A मान लिए, B मान लिए, C मान लिए। तो हमें चाहिए लंब। अगर 2 मान पता है, तीसरा मान निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम तो लगा देंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब चाहिए तो कड़ में से क्या कराना पड़ेगा, माइनस कराना पड़ेगा ना। तो ये देखो कड़ का मान 13 है, 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, 13 का वर्ग कराएंगे तो 169 माइनस 144, इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे यानी माइनस कराएंगे तो 25 आएगा ना। अब 25 को अगर बाहर निकालेंगे अंडर रूट से तो 5 × 5 यानी 5 आपका बाहर आ गया। कभी भी अंडर रूट में 2 का जोड़ा बनता है तो वो फंक्शन बाहर आ जाता है, तो ये 5 क्या हुआ, बाहर आ गया। अब आसानी से सबका मान हम निकाल सकते हैं। यहाँ ठीठा था तो सभी जगह ठीठा ठीठा लिख लेंगे क्योंकि ठीठा में फंक्शन था ना, सभी जगह क्या करेंगे, ठीठा में हम कन्वर्ट कर लेंगे। ए में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो साइन ठीठा, तो साइन ठीठा, लाल बटे कक्का से साइन पहला स्थान, तो यल अपान के, यल आपका 5 है, के आपका 13, तो उत्तर हो गया। फिर कॉस ठीठा, कॉस ठीठा बराबर क्या होगा, ए अपान के, ए आपका 12 है और के आपका 13, ये उत्तर हो गया ना। उसके बाद तीसरा टैन ठीठा, टैन ठीठा तीसरा लाल बटे कक्का से तीसरा स्थान, तो यल अपान ए हो जाएगा। यल अपान ए का मतलब यल है 5, ए आपका 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कॉट ठीठा आता है, तो कॉट ठीठा ए अपान एल, चौथा स्थान लाल बटे कक्का से ना, बोलो चौथा स्थान लाल बटे कक्का से, तो हो जाएगा 12/5, ये उत्तर। और लास्ट वाला आपका है कोसेक ठीठा, कोसेक क्या हो जाएगा, छठा स्थान, तो के अपॉन एल, के क्या है 13 है, यल आपका 5 है, तो ये उत्तर हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक रूप से आपको हम समझाए हुए हैं, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। तो अगले क्वेश्चंस को हम नोट कर चुके हैं। इसमें क्या कहा गया है कि 3 cot a बराबर 4 है, तो जांच करना है। जांच क्या करना है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। वैसे तो ये cos 2a का फार्मूला है, लेकिन हायर क्लास में है। जो आप में फार्मूला दिया गया है उस फार्मूले से हम ये प्रूव करेंगे, ठीक है। दोनों cos 2a का फार्मूला है, ठीक। लेकिन हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, 3 cot a बराबर 4, तो cot a यहीं पर है, ये नीचे चला जाएगा, 4/3। तो लाल बटे कक्का से cot कौन सा स्थान, चौथा स्थान, तो a अपान एल हो जाएगा। a अपान एल हुआ तो ट्रायंगल बना देंगे ना, ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल बनाने के बाद ये आपका a हो गया, ये b, ये c। आधार कितना है, आधार 4 है और लंब 3 है। कड़ चाहिए, 2 मान पता है, तो क्या लगाएंगे, तीसरा मान निकालने के लिए पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें कड़ चाहिए तो ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, अंडर रूट में चली जाएगी। तो लंब आपका 3 है, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 3 का वर्ग हो जाएगा सर 9 प्लस 16, जोड़ेंगे तो अंडर रूट 25, अंडर रूट 25, 2 2 का देखो पेयर बन गया 5, 2 2 का पेयर बना। हमने बताया है कभी भी अंडर रूट में 2 का पेयर बने तो क्या हो जाता है, एक अंक वही निकल जाता है। तो यानी कड़ का मान कितना आ गया, 5। तो सबसे पहले tan का मान निकालेंगे, फिर cos का, फिर sin का मान निकाल कर LHS रखेंगे, फिर RHS रखेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर दोनों मान बराबर आ गया तो लिख देंगे यह संभव है, जांच हो गया। यहाँ जांच करना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पहले sin a, यल अपान के, लाल बटे कक्का से पहला, तो यल अपान के, यल का मान 3, के का मान 5, फिर cos a, कॉस कौन सा, दूसरा, a अपान के,
4/5, फिर tan A L/A तो 3/4। तो ये तीनों मान हमने लाल बटे कक्का से क्या किया है, निकाल लिया है। तो लाल बटे कक्का से निकालने के बाद लिखेंगे LHS। क्या लिखेंगे, LHS। LHS ले लीजिए आप, देखिए LHS। तो LHS क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो 1/1 माइनस tan A का मान 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर। इस बटे को क्या कर दिया, भागे बना दिया है। 1/1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो 1/1 माइनस 9/16 हो गया, भागे 1/1 प्लस 9/16 हो गया। 16 एलसीएम ले लिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ। तो 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9 अपान 16। तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 आएगा, और ये मल्टीप्लाई कराओगे तो जो डिनोमिनेटर यानी हर जो है पलट के ऊपर चला जाएगा और अंश पलट के नीचे आ जाएगा। तो 16/25, 16 से 16 गया तो 7/25, तो 7/25 आया। LHS को सॉल्व करने पर कितना आया, 7/25 आ गया। RHS को सॉल्व करते हैं। RHS क्या है, देखिए cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos स्क्वायर A का मान 4/5 और साइन स्क्वायर A का मान 3/5। तो cos स्क्वायर का मान 4/5 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। 4/5 यानी 16/25 माइनस 9/25। जब डिनोमिनेटर आपका सेम हो यानी हर आपका जब सेम हो तब अंश भी आपस में चिन्ह के साथ सेम कर देते हैं। तो 25 हो गया। तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 यानी 7/25। ये भी 7/25, ये भी 7/25, यानी LHS और RHS एकदम सेम आ गया। तो यानी ये मान हमारा सही है, यानी इसके बराबर इसको हम लिख सकते हैं। हायर क्लास में भले ही cos 2a का मान है, cos 2a का मान है, दोनों सेम है, cos 2a, तो ये सेम आएगा। यानी हम जो फार्मूला बताए थे इससे भी कराएंगे तब भी हमारा मान 7/25 और 7/25 आएगा। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हम मिलते हैं आपको अगले क्लास में। अगर ये क्लास आपको समझ में आया होगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम अगला वीडियो जब अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।